अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे रेशोज़ के बारे में कि रेशो क्या है, उसकी यूज़ कहाँ होती है, हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो लेट्स टॉक अबाउट रेशो। तो रेशो है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन इट कि उसकी डिफिनीशन क्या है। द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ विद सेम यूनिट्स इज़ नोन एज अ रेशो। मतलब सेम यूनिट्स की क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं, वो टाइम भी हो सकता है, वो कोई वेट हो सकता है, मास हो सकता है, या सैलरीज हो सकती है, इनकम हो सकता है, उनको मतलब हम लोग जब कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो तब जाके क्या होता, इसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसको हम कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉलन बी, और इसके अलावा जो है ए कॉलन बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कॉलन है। मतलब ए का बी से कंपैरिजन वो इक्वल नहीं होता बी का ए से कंपैरिजन के बराबर। तो एग्जांपल में हमने दिखाया भी है कि 1:7 इज़ नॉट इक्वल टू 7:1। तो जब भी आप याद रखें, जब हम दो सेम यूनिट्स के क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। अगर इनकेस डिफरेंट यूनिट की हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसको फिर हम रेट करेंगे, वो बाद में किसी और वीडियो में मैं डिस्कस भी करूँगा। तो आगे चलते हैं कि एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या है कि मंथली इनकम ऑफ पप्पूज फादर इज़ 50,000 वाइल एक्सपेंडिचर इज़ 30,000। फाइंड द रेशो बिटवीन expenditure and saving, the ratio between income and expenditure and ratio between income and saving। तो देखिए यहाँ जिस तरह मैंने पहले बात किया कि सेम यूनिट्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ जो है हमारे पास वो मनी है, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में जो है मनी है, उसको हम लोग को करें कंपेयर कर रहे हैं। तो टोटल मंथली इनकम जो हमारे पास इधर है वो 50,000 है, एक्सपेंडिचर जो है वो 30 है। तो ऑब्वियसली सेविंग कितने होंगी, मतलब जितना हमारा टोटल इनकम है और उसको एक्सपेंडिचर से माइनस करो तो हमारे पास क्या आएगा, सेविंग्स जो कि 20,000 है। तो आगे चल के देखते हैं। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को सिंपल आप लोग रेशो में करें, उसको मिनिमाइज़ करें तो हमारे पास 3:2 आ रही है। सही है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की जो हमारे पास रेशो है। मतलब अगर हमारा एक्सपेंडिचर 3 से हैं तो 2 से हम क्या कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं। इस तरह इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान जो हमारा वो है रेशो है वो 5:3 आ जाएगा, और इनकम एंड सेविंग के दरमियान जो है वो 5:2 आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इन केस अगर रेशोज़ में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा जो कंपाउंड रेशोज़ है या कम्प्लेक्स जो आगे आएंगे वो हम लोग मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।